गुड इवनिंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। ठीक है, आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है और आज हम वही क्वेश्चन को लेकर भी आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उन सारे क्वेश्चनों को बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चलिए तो जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और आज का जो क्वेश्चन होगा ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, हमें बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। स्टार, गैलेक्सी। बहुत सारे स्टार से, जो स्टार मतलब तारे, बहुत सारे स्टार को मिलाकर क्या बनता है, गैलेक्सी बनता है, आकाश गंगा बनता है। तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो फ्लावर के समूह को क्या कहेंगे, जिसमें बहुत सारे फ्लावर होंगे। बहुत सारे फ्लावर जब एक जगह मिल जाएंगे तो वह गुलदस्ता बनता है, गुलदस्ता, तो उसे बैंक्वेट कहते हैं। तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं, तो फ्लावर के समूह को बैंक्वेट कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं, गुलदस्ता। हाँ, तो गुलदस्ता हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तारों के समूह को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, तो फ्लावर के समूह को बैंक्वेट कहते हैं, गुलदस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये 49 है, 7 का स्क्वायर, 342, 343, 7 का क्यूब, तो 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। तो आगे दिया हुआ है ये 8 का स्क्वायर है, तो फिर करेंगे हम 8 का क्यूब। 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 का क्यूब कितने होंगे, 512। तो वाट की जगह पे कितना आएगा, 512। ए इज द राइट आंसर। 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब, 512 इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, इसका इससे जो रिलेशन है आगे हमें वही बनाना है। इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों में वही रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया। क्या दिया हुआ है, JPC, और नीचे दिया हुआ है GMZ। तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए ये -3 कर दिया, 10 में से 7 -3, 16 में से -3 करेंगे 13, और C में -3 करेंगे तो Z आएगा। C में 3 माइनस नहीं होगा तो इसमें 26 ऐड कर देंगे, तो ये 26 और 3 कितने हो जाएंगे, 29। 29 में 3 माइनस करेंगे 26। जेड कितने नंबर पे आता है, 26 नंबर पे आता है। तो सभी लेटर में क्या करना है, -3 कर देना है। तो अब हमारे पास है PUB, सभी लेटर में क्या करेंगे, -3 कर देंगे। P 16 नंबर पे, 16 में 3 माइनस करेंगे 13, 13 नंबर पे M, 21 में 3 माइनस करेंगे 18, 18 नंबर पे R, 22 में 3 माइनस करेंगे 19, सोनी माई गर्लफ्रेंड। तो ये हो जाएगा MRS। MRS, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी लेटर में क्या करना है, -3 करना है, -3 ऑल, प्रत्येक लेटर में -3 करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है
और आगे हमें बनाना है। तो ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सिलेक्ट द ऑड, हमें क्या बताना है, ऑड बताना है। ये है हिरन, भेड़, काऊ, डोंकी। इन चारों में कौन अलग है? तो इन चारों में अलग हो जाएगा डियर्स, डियर। डियर अलग होगा, क्यों? क्योंकि डियर वाइल्ड एनिमल है और ये तीनों क्या है, पेट एनिमल है। इन तीनों को हम लोग पालते हैं, लेकिन हिरन को पालना गैर कानून है, इसे पालने के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। डियर को पालने के लिए हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। तो ये अलग हो जाएगा, डियर अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है, ऑड बताना है। बताइए इसमें ऑड कौन है? काऊ नहीं होगा, काऊ नहीं होगा डियर्स, काऊ पेट एनिमल है। डियर हो जाएगा, डियर वाइल्ड एनिमल है। इसमें कौन अलग है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन अलग है? तो यहाँ पे देखिए डियर्स, ये जो 59, 61 और 53, ये जो नंबर है 53, 59 और ये 61, ये तीनों के तीनों कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 69 प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य है, जिसे हम आसानी से 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 23। और ये 23 से भी डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 3 टाइम। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। बाकी तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। 53, 59 और 61, ये तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ऑड बताना है, ऑड। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हमें क्या बताना है, ऑड। बहुत आसान है। एफ में +2 करेंगे एच आएगा, जे में एच में +2 करेंगे जे आएगा, एल 12 और 2 14 और 14 और 3, इसमें क्या हो रही है? +3 हो रहा है। ये 10 +2 इसमें +2 हो रही है। 14 और 2 16 और 2 18, इसमें भी +2 हो रहा है। सब में +2 हो रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल अलग है, क्यों? क्योंकि एल 12 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे। तो यहाँ पे तो +2 हो रही है, लेकिन यहाँ पे +3 हो रहा है, जो कि अलग हो गया। तो ये क्या है? ऑड हो गया। बी ऑप्शन ऑड है। बाकी सब में क्या है? +2 हो रही है। 6 8 10, 10 12 14, 14 16 18, 12 14 लेकिन 17। तो बी अलग हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको बताइए। कोडिंग डिकोडिंग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। क्राउन दिया हुआ है, CROWN, क्राउन। और क्राउन को लिखा गया है ये वाला DTRAS। तो अब हमें बताना है क्राउन को इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, क्राउन को ऐसे लिखा गया है और ब्लिक को ऐसे लिखा गया है। तो हमें स्टंप को कैसे लिखा गया है ये बताना है। STUMP, इसका कोड क्या होगा ये निकालना है। तो C से D +1, R से T +2, O से R +3, 20 W से J A +4,
एन से एस प्लस 5, यानी कि पहले लेटर में A1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, 4 में 4 और 5 में 5 ऐड करना है। चलिए, तो एस में 1 ऐड करेंगे तो एस के बाद आएगा टी, टी में 2 ऐड करना है 2, तो 20 और 2 22 विक्ट्री साइन। U 21, 21 और 3 24 एक्स। M 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 वर्ष की रानी। P में जोड़ना है 5, 16 और 5 21, 21 में युवा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा TVX QU, D इज द राइट आंसर। ठीक है, W में कैसे जोड़े देखिए, W के बाद क्या आएगा, W X Y Z, फिर A, फिर B, फिर C, इसी तरह से चलते रहेगा। ठीक है, तो ये W में 1 ऐड किए, ये 2 ऐड हुआ, ये 3 ऐड हुआ और ये 4 ऐड हुआ। तो W में 4 ऐड करेंगे तो A आएगा, तो ये W में 4 ऐड किए तो A आया, ये यहीं से आया। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, कश्मीर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कश्मीर। कश्मीर का कोड दिया हुआ है ये 8142,753, ये कोड दिया हुआ है। हमें बताना है ये वाला रिमसेक, रिमसेक का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन बताना है हमें। कैसे बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी होगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यहाँ पे जितने भी वर्ड होंगे वो आपका क्वेश्चन में रहेगा, दोनों में सेम लेटर होंगे, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, चलिए आर का कोड कितना है 3, तो आर क्या 3। आई का कोड कितना है 5, तो आई बराबर 5। एम का कोड कितना है 7, एम का कोड 7। एच का कोड क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4। एच का कोड क्या है 2, तो एच की जगह पे 2। ए का कोड क्या है 1, तो ये 1। के का कोड कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8। अब ये किस ऑप्शन में है, 3 5 7 4 2 1 8, ए ऑप्शन में है, ए इज द राइट आंसर, 3 5 7 4 2 1 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ ठीक है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए शॉर्टेन कोड लैंग्वेज गो होम, क्या दिया हुआ है, गो होम, गो होम। गो होम को लिखा गया है टा और ना, टा ना, गो होम टाना। नाइस लिटिल होम, नाइस लिटिल होम, नाइस लिटिल होम, इसका कोड है ना जा पा, ना जा पा, ये कोड दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, गो का कोड क्या होगा। तो दोनों में देख रहे हैं हम लोग, होम कॉमन है, दोनों में होम क्या है, कॉमन है, और दोनों में ना कॉमन है, तो होम का कोड हो जाएगा ना, होम का कोड ना। लेकिन होम नहीं पूछा गया है, पूछा गया है गो, तो ऊपर में गो बच गया, ऊपर में गो बचा और ऊपर में टा बचा, ऊपर में गो बच गया और एक टा बचा, तो गो का कोड हो जाएगा टा।
गो का कोड क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा, टा। तो टा इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होम का बारे में पूछता तो ना आंसर, गो का कोड हो जाएगा टा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ, टा होगा, टा इज द राइट आंसर, बिल्कुल टा 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 टा, क्या बात है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अभी मजा आएगा ना वीरू। चलिए ये देखिए रोड, ये इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। वाट की जगह पे कितना आएगा, 16। 16 इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड 4, सभी लेटर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, ये 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा, 16। 16 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ 16 होगा, बिल्कुल 16 इज द राइट आंसर, सही है, बहुत ही शानदार। 16 16 16, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है, जब भी नंबर घटे बढ़े, इंक्रीज डिक्रीज हो, वहां पे क्या चलता है, डबल सीरीज चलता है। तो यहाँ पे क्या चल रही है, डबल सीरीज चल रहा है। तो ये वाट है, एक छोड़ के बनाते हैं, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है। तो 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72। तो वाट की जगह पे क्या आएगा, 72 आएगा। 18 फोर जा 72, 18 इंटू 4 कितने होंगे, 72 होगा, 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर वाट का चिन्ह यहाँ पे होता तो क्या आंसर आता, तो 3 से बनेगा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 हो जाता। चलिए ये क्वेश्चन है डबल सीरीज का, और डबल सीरीज को हमेशा अल्टरनेट बनाते हैं, एक छोड़कर बनाते हैं अल्टरनेट। चलिए ये क्वेश्चन आ गया रिपीटेड सीरीज का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज। 12 आता, हाँ 12 72, बिल्कुल 72 इज द राइट आंसर, बहुत शानदार, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया डियर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लेटर है, 18। 18 का पेयर कैसे बनेगा, 3 इंटू 6, तो 1 2 3, 3 इंटू 6 का पेयर बनेगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 3 के पेयर में। अब इसको बनाएंगे, चलिए इसको बनाते हैं यस। पहला लेटर सी और पहला लेटर सी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, इसका पहला लेटर सी, लेकिन पहला लेटर क्या है, सी नहीं है, मतलब सब के सब सेम नहीं होगा।
और जब सब सेम नहीं होगा तो 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 5 से बनेगा, 2 का रिलेशन 4 से और 4 का रिलेशन 6 से बनेगा। ऐसे बनेगा, ऐसे अल्टरनेट बनेगा, अल्टरनेट। जब सब सेम नहीं होंगे तो बनेगा अल्टरनेट। ये कैसे बनेगा? अल्टरनेट बनेगा। कैसे अल्टरनेट बना? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ऐसे फिर से समझिए। इसका पहला लेटर सी है, इसका पहला लेटर सी नहीं है, मतलब सब सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो ऐसे बनेगा। तो पहला लेटर सी ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। अब हमें 1 और 3 क्या होगा? सेम। 1, 3, 5 क्या होंगे? सेम होंगे। तो 1 में पहले सी तो 3 में पहले सी ले लेंगे, दोनों में ठीक है। तो 5 में पहला लेटर सी आ जाएगा। सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, 1, 3, 5 सेम हो गया। सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। तो 2, 4, 6 सेम होंगे। तो पहले आएगा बी और ए, बी ए सी, बी ए सी, और यहां पे हो जाएगा बी ए सी। तो 2, 4, 6 क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। 2, 4, 6 सेम होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो पहले हमने किसको भरा? ए को, ये खत्म। ए के बाद सी, फिर बी, फिर सी, फिर बी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, हाँ सही है। बी सी, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी, सी ए बी, बी ए सी, ऐसे ही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सी इज द राइट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन है डियर, अगला क्वेश्चन ये है, इसको बनाइए। ये क्वेश्चन है, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। चलिए ये क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे इसको। ये कह रहा है कि माइनस मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर डिवाइड, यानी जहां पे मल्टीप्लाई है, अब मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई के जगह पे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड के जगह पे प्लस करना है, प्लस के जगह पे माइनस करना है, और माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई करना है। ये वाला काम हमें नहीं करना है और ये काम हमें करना है। चलिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं। 30 + 20 - 5 7 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 25। तो ये हो जाएगा 30 प्लस, प्लस के जगह पे लेना है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई, तो माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड के जगह पे लेना है प्लस, डिवाइड के जगह पे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई के जगह पे लेना है डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह पे लेना है डिवाइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे और फिर बनाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे, 10 आएगा, ठीक है। 7 और 3 को ऐड कर देंगे, 10 आ जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये 10 इंटू, ये 10 और 5 मल्टीप्लाई में है तो ये 50 हो जाएगा। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब डिवाइड का काम करेंगे, 25 से 50 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 10 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 20।
आंसर हो जाएगा 20। सी इज द राइट आंसर। हमेशा बोर्डमास के नियम से बनाते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। ये क्वेश्चन आ गया बहुत ही जबरदस्त, वही क्वेश्चन है उसी टाइप का जो अभी हम लोग बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं एक बार। 40 T 8 F 16 P 4 K 13। ओके चलिए, टी का मतलब है डिवाइड। टी का क्या मतलब है? डिवाइड। एफ का मतलब है प्लस, एफ के जगह पे प्लस। पी का मतलब है मल्टीप्लाई, पी के जगह पे मल्टीप्लाई। और के का मतलब है माइनस, के के जगह पे क्या होगा? माइनस। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो ये डिवाइड होगा तो 5 आएगा। डिवाइड का काम खत्म होने के बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। डिवाइड का काम खत्म, मल्टीप्लाई का काम खत्म, एडिशन का काम करेंगे। 64 और 5 को ऐड कर देंगे, 69 हो गया। एडिशन का काम खत्म, अब सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, कितना आएगा? 56। 56 इज द राइट आंसर, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहले डिवाइड का काम करेंगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन। बोर्डमास के नियम से बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बताइए इसका सही जवाब। 56 56 बहुत शानदार। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन है? जर्मन जानने वाला, जर्मन लैंग्वेज वाला। ये है जर्मन, ये है इटालियन और ये है फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज जानने वाले। ठीक है। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपुल स्पीक ओनली इटालियन? केवल इटालियन चाहिए। एंड ओनली एंड फ्रेंच लैंग्वेज, ओनली इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। ओनली इटालियन चाहिए और ओनली फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए। ओनली इटालियन कौन हो जाएगा? 7। ओनली इटालियन एंड यहां पे एक छूट गया है, ओनली फ्रेंच। ओनली यहां पे छूट गया है, ओनली फ्रेंच। ओनली इटालियन एंड ओनली फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए। तो ओनली इटालियन वाले कितने हैं? 7। और ओनली फ्रेंच वाले कितने हैं? 14। ओनली इटालियन 7, ओनली फ्रेंच वाले 14। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 14 कितने होंगे? 21। ये 21 होंगे ओनली इटालियन एंड ओनली फ्रेंच, तो 21 इज द राइट आंसर। केवल ओनली इटालियन कहता तो 7 आंसर, ओनली फ्रेंच लैंग्वेज कहता तो 14, लेकिन एंड का मतलब होता है दोनों को ऐड कर देना, इसलिए ये ऐड हुआ है। ये ऐड क्यों हुआ? क्योंकि बीच में एंड है, एंड मतलब जोड़, तो राइट आंसर हो जाएगा 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ 21 होगा बिल्कुल, 21 21 सही है। 21 इज द राइट आंसर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, सही है। विच नंबर रिप्रेजेंट दोज डॉक्टर? ऐसा डॉक्टर जो प्लेयर भी है एज वेल एज आर्टिस्ट भी है। मतलब हमें ऐसा डॉक्टर को, विच नंबर रिप्रेजेंट दोज डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो प्लेयर भी हो और आर्टिस्ट भी हो, मतलब डॉक्टर को चुनना है। ओके चलिए डॉक्टर को चुनना है, तो ये जो डायग्राम है ये डॉक्टर का है,
ये डायग्राम क्या है, डॉक्टर का है। 2573 2573 डॉक्टर का है। ये सब डॉक्टर हैं। 2573 क्या है, डॉक्टर। ये सभी के सभी क्या है, डॉक्टर है। थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। हाँ अब ठीक है। विच नंबर रिप्रेजेंट दोज डॉक्टर हु आर प्लेयर एज वेल एज आर्टिस्ट। मतलब ऐसा डॉक्टर चाहिए जो प्लेयर भी हो, डॉक्टर भी हो, प्लेयर भी हो, एज वेल एज आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट भी हो। मतलब ये जो है, ये 2 नंबर जो है ये केवल डॉक्टर है, ये ना तो प्लेयर है ना ही आर्टिस्ट है, तो ये तो खत्म हो गया। ये जो, हाँ, ये जो 3 नंबर वाला है डियर्स, ये डॉक्टर भी है, आर्टिस्ट भी है, लेकिन प्लेयर नहीं है। ये 3 वाला प्लेयर नहीं है, इसलिए ये खत्म हो गया। ठीक है। ये जो 5 नंबर वाला आदमी है, ये डॉक्टर में है और प्लेयर में भी है, लेकिन ये आर्टिस्ट नहीं है। ये 5 वाला आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए ये भी खत्म हो गया। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 7। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। 7 इज द राइट आंसर। ये 7 वाला डॉक्टर ऐसा डॉक्टर है जो डॉक्टर तो है ही, और वह आर्टिस्ट भी है, और वह आर्टिस्ट के साथ साथ प्लेयर आर्टिस्ट भी है, और वह सब में कॉमन है। तो ये 7 ही ऐसा वर्ड है जो सभी में कॉमन है। वह डॉक्टर भी है, प्लेयर भी है और आर्टिस्ट भी है। तो 7 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाँ 7 होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 कैसे होगा, 3 गड़बड़ हो जाएगा। सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं, हो मैं तो छम छम नाचूं। सावरिया तेरी याद में तेरी चिट्ठिया बाटू, हो सावन में मोरनी बन के मैं तो छम छम नाचूं, हो मैं तो छम छम नाचूं। फाल्गुनी पाठक का गाना है ना, बड़ा ही प्यारा गाना है। चलिए अगला दिया है, व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 36 सेकेंड। ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में एक क्वेश्चन आया था जो मिनट हैंड के बारे में पूछा था, और ये क्वेश्चन भी मिनट हैंड के बारे में ही है, यानी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे डियर्स। जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे में, मिनट की सुई जो है इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीका से, बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। इसको देखिए यहाँ पे, जो मिनट मिनट हैंड, जो मिनट की सुई है, कौन सा सुई है, मिनट की। जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे में, 1 घंटा में 1 राउंड घूमेगी और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360/60, कट कर देंगे 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना बना रही है, 6 डिग्री बना रही है। तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगी,
तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगी? 6/60। 6/60 इसको कट कर देंगे, कितना आएगा? 1/10। तो 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 1/10 डिग्री। ठीक है, तो 36 सेकेंड में कितना बनाएगी? तो 36 इंटू 1/10। अब इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36/10 और डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3.6 डिग्री। 3.6 डिग्री इज द राइट आंसर। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ, बी लॉक किया जाए। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। 3.6 डिग्री बिल्कुल सही है। मिनट की सुई 1 घंटे में 1 राउंड घूमती है, घड़ी का 1 चक्कर लगाएगी और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में बनाएगी 1/10 डिग्री। 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री, तो 36 सेकेंड में बनाएगी 36 इंटू 1/10। इसको कट करेंगे, 3/3.6 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगर यहीं पे यही क्वेश्चन रहता डियर्स, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये 6 सेकेंड ना होके मिनट होता तो क्या आंसर होता? व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 6 मिनट? तो क्या होता? 1 मिनट में कितना डिग्री बना रहा है? 6 डिग्री। तो 6 मिनट में कितना बनाएगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा रहता कि कैसा रहता, ये 36 ऐसा ना रह के यहाँ पे अब दिया है 20 मिनट। 20 मिनट में कितना बनाएगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना बनाएगा? 20 इंटू 6, 120 डिग्री। 120 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो मैंने दोनों बना दिया, मिनट को भी बता दिया, सेकंड को भी बता दिया, दोनों के दोनों को बता दिया। ठीक है, व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट? तो 20 मिनट का आंसर हो जाएगा ये वाला, और 6 मिनट का आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। तो दोनों के भी बता दिया मैंने, मिनट भी बता दिया, सेकंड भी बता दिया। ये टॉपिक को क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा जबरदस्त। ये क्वेश्चन है घंटे वाला सुई का। अगला क्वेश्चन बताइए। अभी तक जितना पढ़ा दिए हैं, अगर आप सबको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम जो है बहुत आसानी से आपका हर एग्जाम निकल जाएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आपसे नहीं निकलेगा, सारा एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इतना लेवल का पढ़ा दिया हूं कि सारा एग्जाम निकल जाएगा। व्हाट एंगल इज मेड बाय आवर एंड? इस बार दिया है घंटे की सुई द्वारा। तो चलिए घंटे की सुई का बताते हैं डियर। जो घंटे की सुई है, घंटा की सुई 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में 1 राउंड घूमेगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12, 30 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30/60, कट कर देंगे 1/2 डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट में आधा डिग्री मतलब 60 सेकेंड में आधा डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगी? 1/2 इंटू 60 डिग्री।
ये क्या होगा, पलटी मार देगा तो ये हो जाएगा 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री हो जाएगा। तो 36 सेकंड में कितने होंगे, 36 इंटू 1/120, तो ये हो जाएगा 36/120। इसको कट करेंगे 12 से, 12 3 जा 36 और 12 10 जा 120, तो 3/10 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 3/10 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ए हो जाएगा बिल्कुल। 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में कितना, हाफ। 1 मिनट में कितना बनाएगा, आधा। 1 मिनट में आधा, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में भी आधा, तो 1 सेकेंड में बनाएगा 1/2/60, और ये बटा में है तो गुना में हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/120 डिग्री। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने होंगे, 1/120 डिग्री, तो 36 सेकेंड में हो जाएंगे 36 इंटू 1/120, तो ये हो जाएगा 36/120। 3/10 इज द राइट आंसर। ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल नया नए टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है चलिए देखिए तो इसको, ये कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया और नया टाइप का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल। सर अगर 24 आवर्स होता तो 24 घंटा, 24 घंटा में कैसे देगा यार, 24 घंटा का नहीं दे सकते ना। 12 घंटा में एक चक्कर लगाती है घंटे की सुई, और 360 डिग्री का कोण बनाती है 12 घंटा में, तो 24 घंटे का क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आता है। चलिए फाइंड द रॉन्ग डेट, हमें गलत डेट बताना है। किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत हो गया, तो कौन सा डेट ऑफ बर्थ गलत है ये बताना है। कौन सा डेट ऑफ बर्थ गलत है, 15 फरवरी 1969 ये तो सही है, 16 मार्च 1969 ये भी सही है, 18 अप्रैल 1969 ये भी सही है, 30 जनवरी 1975 ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ये 5 नंबर वाला गलत हो गया, 31 फरवरी 1970 ये सेकेंड महीना मतलब फरवरी का महीना। अब फरवरी के महीना में 31 दिन नहीं होते हैं, फरवरी में ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन होता है, ये 31 कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया, तो 5 गलत है, 5 डेट ऑफ बर्थ क्या है, गलती है। हाँ नहीं ये तो सही है, 18 अप्रैल सही है। हाँ 31 फरवरी गलत है, फरवरी में 28 दिन होते हैं, फरवरी वाला गलत है, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, और लीप ईयर होगा तो 29 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये गलत दे दिया है ना, ये जो 5 वाला है ये गलत है, ये गलत है 5 वाला। 5 वाला में डेट ऑफ बर्थ क्या दिया हुआ है, 31/2/1970, तो दूसरा महीना मतलब कौन सा महीना, फरवरी का महीना। अब फरवरी के महीना में 31 दिन कहाँ से होते हैं, फरवरी में 31 दिन होता ही नहीं है, फरवरी में ये 1970 जो है नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, और जब ये साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 का होगा, और यहाँ पे 31 दिया हुआ है, तो ये क्या है, गलत है, तो 5 इज द राइट आंसर, 5 बिल्कुल गलत है।
बाकी सब के सब क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। डी गलत है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। बढ़िया। फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, अगर वो ईयर लीप ईयर होगा तो 29 दिन होंगे। चलिए क्या दिया हुआ है, इफ 25 25 अगस्त 25 अगस्त इन ए ईयर इज थर्सडे, ओके, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मंडे इन दैट मंथ। अच्छा, उस मंथ में कितने मंडे होंगे ये बताना है। चलिए ठीक है, ये तो आसान हो गया। पच्चीस तारीख को कौन सा दिन है, थर्सडे है। 7 दिन माइनस करेंगे, 18 आएगा, 18 को भी थर्सडे होगा। 7 डेज माइनस करेंगे, 11 आएगा, 11 को भी थर्सडे होगा। 7 डेज माइनस करेंगे, 4 आएगा, 4 को भी थर्सडे होगा। तो 4 को थर्सडे, तो थर्सडे से पहले आएगा वेडनेसडे, तो 3 तारीख को वेडनेसडे। 2 तारीख को वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, 2 तारीख को ट्यूसडे, तो 1 तारीख को हो जाएगा मंडे। 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख मंगलवार, 3 तारीख बुधवार, 4 तारीख बृहस्पतिवार, बिल्कुल। तो 1 तारीख कौन सा दिन निकला, 1 तारीख को मंडे होगा। क्लियर हो गया डियर्स कि जो मंडे है, ये जो मंडे है 1 तारीख को मंडे होगा। 1 तारीख को जब मंडे होगा तो 7 दिन के बाद फिर 8 तारीख को भी मंडे होगा। 8 और 7 15, 15 को भी मंडे होगा। 15 और 7 22, 22 को भी मंडे होगा। 22 और 7 29, 29 को भी मंडे होगा। ये 7 दिन के बाद दिन क्या होता है, सेम होता है। तो ये सब मंडे वाला दिन है, इतने तारीख को मंडे होगा। 29 के बाद तो अगला महीना आ जाएगा, अगस्त से सितंबर में चला जाएगा। तो कितने मंडे आया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 मंडे हो जाएगा। उस मंथ में 5 मंडे होंगे, ठीक है। हाँ 5 मंडे होगा, 5 इज द राइट आंसर। पहला आंसर 1 तारीख को होगा, मंडे पहला मंडे 1 तारीख को ही होगा। तो टोटल 5 मंडे होंगे, 5 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या हुआ, आज सॉल्व कर लिए। ये लास्ट ही क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन लास्ट ही था। तो डियर्स क्या है कि अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, 20,000 मतलब 20,000 नहीं 2,000 क्वेश्चन को मैंने लगभग प्लस 2,000 प्लस होने जा रहा है। अभी तक मैंने 2,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है। जितना भी अरुणाचल प्रदेश के एग्जाम है PYQ, सारा PYQ खत्म कर दिया है। जो बुक मैंने लिखा था उस बुक का सारा क्वेश्चन मैं डेली लेकर आता हूँ, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि दुनिया का कोई भी आसान आसानी से निकल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो छोड़ दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो नहीं निकलेगा। सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, सारा एग्जाम निकल जाएगा। तो यही है कि सभी वीडियो को आराम से 1 बार 2 बार देखते रहना है। दिन में 1 बार, सुबह 1 बार, शाम को 1 बार, दिन में 1 बार, सुबह शाम, ऐसे करके डेली 2-2 वीडियो करके भी देखिएगा तो आप आसानी से CHSL जो एग्जाम होने वाला है वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। CHSL निकल जाएगा। अभी CHSL एग्जाम होने में बहुत दिन है, लगभग 2 महीने का समय है, तब तक हम लोग आसानी से सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, कौन सा गाना सुना दे, कौन सा गाना सुनिएगा बताइए, कौन सा गाना गाया जाए। गाना तो बनता है। पढ़ाते पढ़ाते आदमी गाना भी भूल जाता है।
नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम। दिल दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग कल, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे कल। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट। पेट्रोइट गाना। संदेशे आते हैं हमें तरपाते हैं, कि चिट्ठी आती है पूछी जाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तरपाते हैं, कि चिट्ठी आती है पूछी जाती है, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। चलिए ठीक है डियर्स, ओके, मिलते हैं हम लोग कल। शुभ रात्रि।